बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, अभी हमने जो ऑनलाइन क्लास ली है उसका मुख्तसर सा खुलासा मैं आपके सामने बयान करती हूँ। जैसे कि हमने सबक अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू किया हुआ है और उसका हमने आज लुत्फ़ तबा और औलाद से मोहब्बत इसके बारे में जो वाक़यात थे वो हमने बयान पढ़े हैं। तो लुत्फ़ तबा का मतलब है खुश मिजाजी, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ज़राफ़त की बातें भी फरमाते थे। एक दफ़ा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा तो फरमाया, ओ दो कान वाले। यहाँ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त उठते बैठे थे। एक ख़ास सहाबी थी और मुसलसल 10 साल तक इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे थे। इंतहाई अतात गुज़ार फरमाबरदार थे। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर कान लगाए रखते थे, मतलब बहुत गौर से सुनते थे। तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ दो कान वाले। यहाँ एक नुक्ता ये भी था कि हज़रत अनस अतात शुआर मतलब फरमाबरदार थे और हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर कान लगाए रखते थे, मतलब बहुत गौर से सुनते थे। उनका एक भाई था जिसका नाम अबू उमैर था। वो बहुत कम सिन थे, यानी छोटी उम्र के थे और उन्होंने एक ममूला पाल रखा था। ममूला कहते हैं परिंदे को जो तकरीबन ये चिड़िया के बराबर होता है। तो उन्होंने ये हज़रत अबू उमैर ने ये पाल रखा था। तो इत्तफाक से क्या हुआ कि ये मर गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको गमज़दा देखा तो उनको दिल दिलाने के लिए कहा, ए अबू उमैर, तुम्हारे ममूले ने क्या किया। इसी तरह एक और वाक़या है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और किया कि मुझको सवारी इनायत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में उसको कहा कि मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। अब ये देखिए यहाँ इस तस्वीर में जैसे ये ऊँट है, ये ऊँट का छोटा बच्चा है। तो वो शख्स बोला कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटनी के बच्चे को मैं क्या करूँगा, मुझे तो सवारी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि कोई ऊँट ऐसा भी होता है कि जो ऊँट का बच्चा ना हो। तो मुराद ये कि ज़ाहिर है पहले ऊँट छोटा होता है, बच्चा होता है, फिर बड़ा होके मतलब ऊँट बनता है। तो उन्होंने मजाक में ही ऐसे उनको बयान किया। इसी तरह एक बुढ़िया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई कि मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मुझे जन्नत नसीब हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ियाँ जन्नत में नहीं जाएंगी। तो इस पर उसको बहुत दिल दुखा और रोती चली गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का नाम से फरमाया कि इससे कह दो कि बूढ़ियाँ जन्नत में जाएंगी लेकिन जवान होके जाएंगी। इसके अलावा एक और वाक़या है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी थे जिनका नाम ज़ाहिर था। वो देहात से चीज़ें लाते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा देते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाज़ार में देखा तो उसको पीछे से पकड़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इस ग़ुलाम को ख़रीदता है। तो वो शख्स बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे ग़ुलाम को जो शख्स ख़रीदेगा नुकसान उठाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा के नज़दीक तुम्हारे दाम ज़्यादा है। मतलब इसलिए ये फरमाया कि उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत थी। अल्लाह के नज़दीक उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, हालांकि वो एक ग़ुलाम था। इसी तरह एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मेरे भाई के पेट में बहुत तकलीफ़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद पिलाओ, शहद पिलाओ। वो दोबारा आया कि शहद पिलाई, लेकिन कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। 2-3 दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। चौथी बार जब वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा सच्चा है कि शहद में शिफा है, लेकिन तुम्हारे भाई का पेट झूठा है। मतलब क्या कि उसको ज़्यादा तकलीफ़ है, तो तुम शहद ही पिलाओ, इंशाल्लाह वो सही होगा। तो ऐसा ही हुआ। जब चौथी बार उससे शहद पिलाई तो वो मादे में जितने फासिद मादे थे कसरत से मौजूद थे, वो यानी जाते रहे, वो पूरा तनकिया हो गई, यानी आंतें पूरी उसकी साफ़ हो गई। तो उसकी जो तकलीफ़ थी वो ख़त्म हो गई। ये मुश्किल अल्फाज के मायने हैं इसमें जो मैंने यहाँ आप लोग देख लें यहाँ सबक के हवाले से। यहाँ इसी तरह औलाद से मोहब्बत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद से बेपनाह मोहब्बत थी। उसमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा अजीज़ थी उनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब भी कहीं सफ़र फरमाते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते थे और सफ़र से वापस भी आते थे तो जो शख्स खिदमत में मौजूद होता वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही होती थी। उनके दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे, दोनों बच्चे उनके बहुत अजीज़ थे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ थे। फरमाते थे ये मेरे गुलदस्ते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हुसैन मेरा है और मैं उसका हूँ, खुदा उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। एक और जगह फरमाया कि मैं उसको चाहता हूँ और उसको भी चाहता हूँ जो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चाहे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर जब बदर से कैद होकर आए तो फिदिये की रकम अदा न कर सके। ये मुश्किल अल्फाज के मायने भी साथ साथ देते जाए। तो फिदिये की रकम अदा न कर सके और घर के ला भेजा तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने गले का हार भेज दिया। ये वो हार था जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जहेज़ में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दिया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हार देखा तो बेताब हो गए और आंखों से आंसू जारी हो गए और सहाबा कराम से फरमाया कि अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो ये हार उनको वापस कर दूं। तो सब ने यानी सर आंखों पर बसर चशम यानी खुशी दिल से कबूल कर दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नमाज़ी हालत इंतज़ाम में थी, साहबजादी ने बुला भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर गए तो उस लड़की को रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो आंखों से आंसू जारी हो गए, मतलब रोने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप क्या कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रहम है जिसको खुदा ने अपने बंदों के दिलों में डाला। ही नहीं, मोहब्बत अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में डाली है कि वो औलाद से कितनी मोहब्बत करता है, कितनी उसको अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। तो ये सबक हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास मश्क में जो सवालात और जवाबात हैं, मश्क में देख लें मायनी है। इस सबक में जो मरकबात थे वो भी आप लोग देख लें। ये मुतरादिफ जो थे पढ़ाए गए दाम, कीमत, इरशाद, फरमान, मेवा, फल, बहिश्त, जन्नत, शफकत, मोहब्बत। सवालात के जवाबात जो हैं आपके पास नोट्स में मौजूद है। मुसन्निफ ने अखलाक का सबसे मुकद्दम और ज़रूरी पहलू, ये सारे सवालात के जवाबात है। आप लोग आंसर्स भी देख लें। इसके जुमले मुकम्मल करने वाला सवाल है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इंसान जिस काम को इख्तियार करे उस पर इस कदर इस्तक़लाल के साथ कायम रहे कि वो उसकी फितरत सानिया बन जाए। गोया इससे ये अफ़ाल इस तरह सादिर होते जैसे आफ्ताब से रोशनी, दरख्त से फल। जब आप नोट कर लें, गरीब से गरीब बीमार होता तो अयादत को तशरीफ़ ले जाते हैं। हर जान खुदाई की फितरत पर पैदा होती है और खुदा के नज़दीक तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं। साहबजादों के हाथ से कंगन उतार लिए गए, उससे बे इंतहा मोहब्बत ही फरमाते थे कि ये मेरे गुलदस्ते हैं। सब ने बसोर जश्न मंजूर किया। इसके अलावा आपके पास नोट्स में से आपको सबाक वाला क्वेश्चंस भी है, सवाल है, वो भी देख लें। सियाको सबाक का भी सवाल देख लें आप लोग। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले हवाला मतन, हवाला मतन में ये सारी डिटेल लिखनी होती है जो आपके पास नोट्स में मौजूद है। मुझे उसी पैराग्राफ से मुतल्लिक मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने होते हैं। फिर सियाको सबाक लिखना होता है। सबक यानी जो पैराग्राफ हमें दिया गया है उसके शुरू में हमने चंद बातें बतानी होती हैं और उस पैराग्राफ के आखिर में चंद बातें जो हमने बतानी होती हैं वो सियाको सबाक में मौजूद होती है। फिर जो पैराग्राफ हमें इक़्तिबास के लिए दिया गया होता है उसकी हमने वजाहत करनी होती है, यानी मुश्किल अल्फाज को आसान करके बयान करना होता है। उसमें जो मुहावरात है, ज़रबुल मिसल है, जो मुश्किल अल्फाज के मायने है, जो भी है उसको हम अपनी आसान ज़ुबान में आसान अल्फाज में करके लिखते हैं। इसी तरह आप अपने नोट्स में ये सारी मश्क वगैरह भी याद कर लें। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।